देखिए ये पीले रंग का थोड़ा सा बड़ा साइज का फूल है तुलसी का औषधीय पौधा। इसके बहुत सारे गुण होते हैं, आपको आगे बताऊंगा। बागेश्वर का डांसिंग फूल, इसके ऊपर गाड़ी डांस मतलब गाड़ी हिलती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसको डांसिंग फूल बोला गया है। ही पहले पढ़ाई लिखाई का एक साधन। हेलो साथियों, आप सभी को ग्रीश पोखराल का सादर प्रणाम। आज से आप सभी सकुशल मंगल होंगे और आप सभी की सुकुशलता के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, दीर्घायु रहें। और आजकल जो श्राद्ध नवरात्रा चल रही है उसके 7वें दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आजकल बागेश्वर में तो बहुत ही भक्तमय संगीत और भक्तमय महोत्सव मनाया जा रहा है माँ दुर्गा का। शाम सुबह शंख घंटियाल आदि की ध्वनि, मंत्रोच्चार की ध्वनि जब सुबह उठ के कानों में पड़ती है, मानो ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा खुद यहाँ पे रमन कर रही है, नृत्य कर रही है। तो आज मैं अपने एक नए ब्लॉग की शुरुआत बागेश्वर की खूबसूरत वादियों से कर रहा हूँ। आज यहाँ पे आसमान साफ है और सुबह शाम यहाँ पे हल्का ठंडा हो गया है और प्रकृति भी अपना रूप चेंज कर रही है। आजकल बरसात का मौसम था, वर्षा ऋतु थी और धीरे धीरे हेमंत ऋतु प्रवेश कर रही है। सुबह शाम काफ़ी ठंडा हो गया है और यहाँ पे सामने जो ये खेत हैं ये कुछ समय पहले काफ़ी धान से भरे हुए थे और आजकल यहाँ पे सारे खेत खाली खाली लग रहे हैं, यानी धान की मंडाई पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो रबी की फसल है उसकी बुआई की तैयारी चल रही है। तो ये बागेश्वर की खूबसूरत वादियों से, और आजकल तो माँ चंडिका देवी का जो मंदिर है सामने, तो वहाँ पर काफ़ी कीर्तन भजन और श्राद्ध नवरात्रि का पूजा पाठ चल रहा है। तो ये बाग पे अभी मंडाई चल रही है धान की। देखिए यहाँ पे लोग धान की मंडाई कर रहे हैं। और यहाँ पर तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ गोलागर गांव में। और ये देखो इस गांव की जो वादियाँ हैं बहुत ही सुंदर, यहाँ बांस के जंगल हैं और चारों तरफ हरियाली है। बहुत ठंडा मौसम यहाँ पे हो रहा है और सारे लोग खेतों में काम कर रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ अभी गोलागर जो गाँव है, एक छोटा सा मोहल्ला टाइप का है। यहाँ पे गोला नीचे है, आगर ऊपर है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आगर है। और देखिए यहाँ की सुंदर वादियाँ, बांस चीड़ के पेड़ यहाँ पे बहुत सारे हैं और घासपत्ती के भी हैं, भीमल है, फेडू है, अखरोट हैं। और ये सामने घर हैं। यहाँ पे लोगों ने जो आजकल खेतों से मिर्च निकाली होगी वो मिर्च सुखाने डाली हुई है। और यहाँ पे देखिए पुरानी संस्कृति के भी मकान हैं। और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है सीमेंटों का, वो सीमेंट से भी बने हुए मकान हैं। लेकिन कुछ मकान अपनी पैतृक रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार आज भी यहाँ पर जीवित हैं। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है पटाल का मकान। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम सबका एक ही नारा, गांव स्वच्छ रहे हमारा। देखिए यहाँ पे जो गोलागर के गांव हैं उन लोगों ने भी सड़क पे एक कूड़ादान इस तरह से यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे सारे गाँव वाले पूरे गाँव का जो कूड़ा होता है इसी में जमा करके उसको फिर जला देते हैं। और यहाँ पर अभी देखो कूड़ा जलाया जा रहा है घर पे। और देखते हैं उस घर पे कौन कौन से लोग हैं और वहाँ के लोग क्या क्या पालते हैं। कुछ पशु इत्यादि होंगे तो आपसे अब रूबरू कराऊंगा। एक घर है, घर में एक भाई साहब हैं, यहाँ पे इनकी 2 भैंसें हैं, बहुत सुंदर भैंसें। देखिए पशुपालन भी यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, भैंस पालन भी यहाँ चल रहा है। बहुत सारे चलता हूँ ऊपर की ओर, अभी 1-2 घर से मुलाकात करता हूँ और यदि वहाँ पर कोई मिलता है, क्योंकि आजकल तो लोग गाँव में मिलने कम हो जाते हैं क्योंकि खेती बाड़ी का काम है। और गांव में कई तरह के आजकल अनाज इत्यादि भी आ रहे हैं, घास कटाई भी हो रही है, तो लोग कम ही मिलते हैं गांव में। तो गया हूँ हाल फिलहाल यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन इनके आंगन में जो है सुंदर सी 4 बकरियां हैं। और देखिए यहाँ पे बंधी हुई है। ये है वो पौधा जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसे कप लगले बोलते हैं गढ़वाली में। और इस पे ये सुंदर सुंदर जो फूल होते हैं, हम इन फूलों को तोड़ के ही स्याही बनाते थे अपने टाइम पे। और पहले भी लोग जो है इसी की स्याही बनाते थे और फिर इस कलम में डाल के, जो कलम मैंने आपको अभी दिखाई है, उसमें इसका रस निकाल करके फिर इन फूलों से स्याही बनाई जाती थी, फिर लिखी जाती थी। तो देखिए ये थी पहले पढ़ाई लिखाई का एक साधन जो आज बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। ये कलम हो गई भेकल की और ये कप लगले के फूल हो गए। इन दोनों का आपस में काफ़ी मेल था पहले। यहाँ पे तुलसी का पौधा है, बहुत ही सुंदर पौधा है। तुलसी को देवतुल्य माना जाता है, उसकी पूजा भी की जाती है। और तुलसी के जो फ़ायदे होते हैं, तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इम्प्लेमेंट्री, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं। और तुलसी के सेवन करने से जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि जो हमारी WBC है, वो मजबूत होती है। तुलसी से तनाव और चिंता कम होती है। और तुलसी से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। तुलसी से पाचन में सुधार होता है।
तुलसी से मसूर और दांतों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। तुलसी से सर्दी और जुकाम में आराम मिलता है। तुलसी से त्वचा की समस्या में आराम मिलता है। देखिए तुलसी के बहुत सारे गुण हैं और औषधीय पौधे को सभी लोग अपने घर में लगाना चाहिए। तुलसी बहुत ही औषधीय पौधा होता है और इसके सेवन करने से जो है काफ़ी लोग जो इसका सेवन करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है मैंने बताया है कि तुलसी से फ्लू और बुखार में भी आराम मिलता है। तुलसी से आंखों की सूजन कम होती है। तुलसी से मुंह के छाले ठीक होते हैं। तुलसी से रक्त शर्करा का स्तर कम होता है। तुलसी से कान के दर्द में आराम मिलता है। देखिए कितने गुण हैं इस पौधे की और ये पौधा बहुत ही पूजनीय माना जाता है। तो सभी लोग तुलसी के पौधे घर पे लगाएं, सुबह उठ के इसकी चाय पिएं। तो ये है एक गुणकारी पौधा। घर है यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे लगाए हुए हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ लग रहा है। और देखिए फूल जो है कहते हैं कि हम कांटों के बीच में भी रहते हैं, धूप में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सबको अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो मैं आज इस पूरे गांव में भ्रमण करके जो गोला आगर है, यहाँ पे लोग तो नहीं मिले क्योंकि आजकल काम धाम चल रहा है खेतों में। तो आज मैं अपनी वीडियो का समापन यहीं पे कर रहा हूँ और आज के इस ब्लॉग में आपको तुलसी का पौधा क्यों ज़रूरी है, तुलसी के पौधे की पूजा क्यों की जाती है और वो क्यों आवश्यक है, वो औषधि है तो किस तरह से औषधि का काम करता है। साथ ही एक प्राचीन काल में जब पेन पेंसिल नहीं थी तो लोग कैसी पेंसिल बनाते थे, प्राकृतिक पेंसिल, और कैसे प्राकृतिक स्याही बनाते थे, वो सभी से आपको अवगत कराया। साथ ही ये जो गोलाघर है, यहाँ की जो वादियाँ हैं उसे आपको अवगत कराया। और साथ ही यहाँ पे जो पशुपालन है, भैंस है, बकरियाँ हैं, उन सभी से आपको अवगत कराया। और आज के इस ब्लॉग का मैं यहीं पे समापन कर रहा हूँ और कल मिलते हैं फिर एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई जानकारी के साथ।